ब्रेक से आ गए वापस और बात करूंगी कुछ अचीवमेंट्स ऐसी होती हैं ख़ास तौर से पाकिस्तानियों की। और जहां हम पाकिस्तान की बात करते हैं और कहीं किसी दूसरे मुल्क में रहते हों और वहां पे जब पाकिस्तान का नाम रोशन हो और कोई भी ऐसी आपकी सलाहियत जो उजागर हुई हो, तो उस पर पूरे पाकिस्तान के लोग जब वो सुनते हैं तो उनका सर जो है वो फ़ख्र से बुलंद हो जाता है। ये अभी मैं स्पीच वाली बात करी थी ना, तो मेरे अंदर ये चीज़ आ गई है जब मैं डॉक्टर नवीरा से बातें की। खैर बहरहाल बात कर रहे हैं उन पाकिस्तानियों के हवाले से जो तहकीक यानी रिसर्च की फील्ड में बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। थोड़ा सा ऐड करूँगी, मेरी भी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं जो बाहर इसी तरह के काम कर रही हैं और जब पाकिस्तान आती हैं तो आप यकीन करें कि उनके पास मेरे लिए टाइम नहीं होता, लेकिन इंटरव्यूज़ के लिए टाइम होता है। तो इस वक्त ऐसी ही हमारे साथ डॉक्टर होंगी मौजूद। पहले उनकी अचीवमेंट मैं आपको बता दूँ कि जिन्होंने दुनिया में पहली बार कीड़ों में पाए जाने वाले केमिकल्स नोवेल पर तहकीक की और ये केमिकल हड्डियों के कैंसर में मुब्तला लोगों के लिए मुफीद साबित हुई है। इससे हड्डियों के इलाज का कुदरती और कम तकलीफदा इलाज पैदा होने का भी इम्कान है। और जब ऐसी रिसर्च सामने आती है और ख़ास तौर से कैंसर के हवाले से, जहाँ पे ये कहा जाता है ख़ास तौर से बोन कैंसर जो होता है उसका कोई इलाज जो है जब कर रहे होते हैं डॉक्टर्स, तो नहीं समझ आ रहा होता कि कितनी स्पीड से वो स्प्रेड करता है और फिर ये तकलीफदेह बात होती है ना सिर्फ उस पेशेंट के लिए भी बल्कि उसके घर वालों के लिए। मगर जब डॉक्टर आमना की इस कामयाबी को साइंस की जो दुनिया है उसमें अहम कारनामा करार दिया जा रहा है। इनका ताल्लुक चिन्योट से है और ये रहती माल्टा में है और माल्टा के सदर ने भी डॉक्टर आमना के इस काम की बहुत पजीराई की है और मैं यहाँ पे डॉक्टर आमना को वेलकम करूँगी। और डॉक्टर आमना, दिल चाह रहा था सब कुछ आपके बारे में जल्दी जल्दी बता दूँ ना, लेकिन मैं चाहूँगी आपसे पहले मिलूँ और फिर आप सबसे मिलें और फिर आप बताइए खुद से अपनी अचीवमेंट के बारे में। पहले तो आपको वेलकम करती हूँ अपने प्रोग्राम में। कैसी हैं आप डॉक्टर आमना? बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस प्रोग्राम में इनवाइट करने का। जी, अ, थोड़ा-सा डिले है वॉइस में, लेकिन हम डॉक्टर आमना से बात करने की मुकम्मल और भरपूर कोशिश करें कि जिस तरह से मैं बात कर रही हूँ, उस तरह डॉक्टर आमना की भी आवाज़ आपको। जी, डॉक्टर साहिबा, अपनी इस तहकीक के बारे में प्लीज़ थोड़ा-सा बताइएगा। मैंने बोन कैंसर पे रिसर्च की है और ये नोवेल केमिकल्स हैं। ये दुनिया में पहली बार रिसर्च नोवेल केमिकल्स की जो रिसर्च है पहली दफ़ा दुनिया में हुई है। ये केमिकल्स कभी भी पहले दुनिया में बोन कैंसर पे इस्तेमाल नहीं हुए थे और ओके। ये न्यू वे है ट्रीटिंग ऑफ बोन कैंसर। हुँ। हमारे पास कीमो है पर कीमो का इलाज बिल्कुल मुख्तलिफ है और इन केमिकल्स और जिस तरह बोन कैंसर ट्रीट होगा ये बिल्कुल मुख्तलिफ है। जी, अच्छा यहाँ। और मेरे जी आमना, जी। जी आमना। हाँ जी। मैं कहना चाह रही थी कि जिस तरह ये हमारे पास प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स हैं और सबसे खुशी की बात ये है कि ये सिर्फ कैंसर को ट्रीट करता है, हेल्दी बोन सेल्स को कोई भी नुकसान नहीं देते केमिकल्स। ठीक है। आमना, ये बोन कैंसर्स की वैसे वजह क्या है? और दूसरी ये कि सिर्फ ये ओवरऑल कैंसर का इलाज होगा, क्या इसके बाद आप कीमो जो है उसको साइट पे कर सकते हैं? अ, बोन कैंसर की वजह जो है वो ये है कि एक तो हेरिडिटरी म्यूटेशंस होती हैं। कुछ म्यूटेशंस होती हैं कि जो बच्चा पैदा होता है उससे हुँ। उसकी विरासत में चलती हैं। कुछ होती है लाइफ टाइम के ज़रिए जो होती है उसमें डेवलप हो जाती हैं। तो बेसिकली ये है या जो बच्चों को कैंसर होता है और जो बड़ों को होता है वो ये होता है जब बहुत ज़्यादा रेडिएशंस लेते हैं। हुँ। बहुत ज़्यादा एक्स-रेज़ या एमआरआई भी नहीं करवानी चाहिए। अगर ज़रूरत है तो करवाएँ, अगर नहीं ज़रूरत तो नहीं करवानी चाहिए। तो जब एडल्ट्स को होता है वो उस वजह से भी हो सकता है। एक कॉज़ है। तो ये होती है बोन कैंसर की। इन जनरल जो कैंसर है वो ऑफ कोर्स आप डाइट, लाइफ़स्टाइल अपना ठीक रखें, स्ट्रेस आप और जो यूवी रेज़ हैं, ये जो है जी, जंक फूड ना खाएँ, जी, जर्नल कैंसर्स जी, की ये है जी। अच्छा, कॉज़। और डॉक्टर जी। आपने एक और सवाल पूछा था? जी, मैंने ये पूछा था कि ये अगर ये जो आपकी तहकीक है और जिसको बहुत ज़्यादा पज़ीराई भी मिल रही है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मुझे खुशी है इस बात की कि बीइंग ए पाकिस्तानी कि आप वहाँ पे काम कर रही हैं और आप इस रिसर्च में जो है आप कामयाब हुई हैं। आपको मैंने ये सवाल किया था कि अगर इस तरीक़ा इलाज को अपनाएँगे तो क्या कीमो जो है ये इसका नेमुल बदल हो सकती है? बिल्कुल ऐसी बात है। हम लोग यही चाह रहे हैं क्योंकि मैंने लैब में टेस्टिंग की थी और जब मैंने पहली ये क्योंकि ये केमिकल्स पहली दफ़ा बोन पे अप्लाई हुए तो मेरे पास कोई साइंटिफिक डेटा नहीं था।
ओके। तो काफ़ी मुश्किल था एक्सपेरिमेंट्स भी रन करना, क्योंकि आपके पास कोई मतलब कि कोई आपके पास साइंटिफिक डेटा नहीं, कुछ फ़ॉलो करने के लिए नहीं है। तो एक वक़्त ये भी आया था कि मुझे था कि मैं ये रिसर्च को ख़त्म कर दूँ, क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रही, ना कैंसर ट्रीट हो रहा था, ना कुछ। तो मैं आपको एक वाक़या सुनाती हूँ, मैं अपनी लैब में गई, काफ़ी ज़्यादा अपसेट थी और कोई भी प्रोग्रेस नहीं थी इन केमिकल से, तो मैंने कहा कि इसे ख़त्म कर देना चाहिए इस रिसर्च को और किसी और पे करनी चाहिए। तो मैं लैब में गई, मैंने फेंकने से पहले अपने सेल्स को ना कैंसरियन सेल्स को मैंने कहा एक दफ़ा देख लेती हूँ कि क्या है, रिज़ल्ट्स क्या है। तो मुझे बिल्कुल बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिले, मतलब कि मुझे जो कैंसर है वो सिर्फ़ वो ट्रीट होता हुआ नज़र आया। अ, और फिर मैंने कहा कि इसको भी, क्योंकि एज़ अ साइंटिस्ट हम लोग रिपीटेबल पे हम कहते हैं कि रेपिटेशन होनी चाहिए, सिर्फ़ एक रिज़ल्ट्स को नहीं आप रखते। तो फिर मैंने जो जिस तरह किए थे, फिर मैंने बाकी भी उसी तरह किए। पर सबसे अच्छी बात थी कि हेल्दी बोन सेल्स को बिल्कुल भी नुकसान नहीं था, कीमो में होता है हेल्दी बोन सेल्स को। तो जी। बिल्कुल हम यही चाह रहे हैं कि ये जो न्यू वे ऑफ ट्रीटमेंट है, ये अप्लाई करें और ताकि हमें कीमो से निजात हासिल और हम जो है नेचुरल जी, प्रोडक्ट्स की आमना तरफ आएँ। बहुत अच्छी आपकी ये तहकीक है और यहाँ ये बहुत हौसला अफ़ज़ा बात भी है उन पेशेंट्स के लिए जो इससे गुज़रते हैं, ख़ास तौर से कीमो से। और क्या जिस तरह कीमो के असरात होते हैं, आफ्टर कीमो जो साइड इफ़ेक्ट्स और मसाइल पैदा होते हैं, क्या आप समझती हैं अगर ये तहकीक जो आपकी कामयाब हुई है, इस तरीक़ा इलाज को ले आए, तो उस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स इसके नहीं होंगे? बिल्कुल, क्योंकि कीमो का सबसे बड़ा ये होता है कि कीमो जो होती है, एक तो बहुत एग्रेसिव ट्रीटमेंट है। हेयर लॉस, डिप्रेशन में लोग चले जाते हैं, उसके बाद इम्यूनिटी लो करती है। इम्यूनिटी इसलिए लो करती है क्योंकि कैंसर को तो खत्म कर रही होती है, साथ-साथ हेल्दी सेल्स को भी खत्म करती है। हुँ। तो इसलिए इम्यूनिटी लो हो जाती है। तो ये जो है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि मैंने जब ये एक्सपेरिमेंट्स रन किए तो कैंसर तो ट्रीट हो रहा था, फिर मैंने हेल्दी बोन सेल पे भी किया। तो ओके। हेल्दी बोन सेल को बिल्कुल भी कोई भी नुकसान नहीं था, वो वैसे की वैसी थी। मतलब कि ये है कि ये केमिकल्स हेल्दी बोन सेल को कोई नुकसान नहीं देंगे। यानी कि जो तो ट्रीट बिल्कुल कर ये रहे हैं वही ट्रीट होगा इस केमिकल से, ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल, बाकी किसी आपके जो है बोन्स हैं या किसी भी आपके जो अज़ा हैं उनको कोई इससे नुकसान पहुंच सकता है। जिस तरह हेयर लॉस एक बहुत बड़ी चीज़ आपने बताई है कि वाकई ये बहुत हुँ। तकलीफ़देह बात होती है, ख़ास तौर से ख़वातीन के लिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आमना हमारे साथ ही, इनकी तहकीक अल्लाह करे कि इसको आगे लेके चलें और इस पे काम किया जाए और ये जल्दी तहकीक और ये तरीका इलाज जो है पूरी दुनिया में अप्लाई किया जाए। यहाँ लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं। आप हमारे साथ रहिए।